स्वागत है बेटा आप लोगों का आज की क्लास में। फोर्थ लेक्चर होने वाला है भाई, मैट्रिसेस का बहुत मजा आने वाला है। तो आज भैया जी क्या पढ़ेंगे अपन? आज अपन पढ़ेंगे क्या 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 ट्रांसपोज पढ़ेंगे। ठीक है, एक जो मैट्रिक्स है ना, जब आप उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो एक जो दूसरा मैट्रिक्स मिलता है उसे आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हो। भैया आप क्या कह रहे हो समझ नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा समझ। ट्रांसपोज पढ़ेंगे, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर फंडामेंटल यहीं से शुरू होता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है भैया जी? ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, राइट? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट ए आई जे है। ठीक है बेटा जी, m बाय n का है। देन मैं बोल रहा हूं व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ ए, व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, क्या होगा? तो बेटा ए के ट्रांसपोज को या तो ए के पावर टी से डिनोट करते हैं या तो ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये कैसे मिलता है? ये मिलता है, एक एग्जांपल से अगर समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ए भैया जी मैट्रिक्स है 1 0 √2 -1 5 0। ठीक है, कितने का मैट्रिक्स है जल्दी बताओ? 2/3 का। तो अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात कर रहा हूं तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। भैया क्या कहना चाहते हो, समझ नहीं आया? तो अभी आ जाएगा बेटा जी समझ। ये देखो, ए मैट्रिक्स का पहला रो क्या है जल्दी बताओ? 1 0 √2। अरे हाँ या ना? तो पहले वाले रो को पहला कॉलम बना दो भाई, और दूसरे वाले रो को दूसरा कॉलम बना दो। ओ माय गॉड, इसके दो रो थे वो कॉलम बन गए, और इसके जल्दी बताओ 3 कॉलम थे वो रो बन गए, है ना? 1 -1 0 5 √2 0। समझ आ रहा है? सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज another matrix which is obtained by interchanging its rows and columns। बहुत बढ़िया भैया जी। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या था भैया जी? 2/3। तो इसका क्या है जल्दी बताओ? इसका क्या है? इसमें भैया जी कितने रो? इसमें 3 रो है और सिर्फ 2 कॉलम है, तो इसका है 3/2। ओ माय गॉड, सो क्लियरली यहां से समझ तो आ रहा है। ठीक है, यानी यहां देखो, अगर ए का ऑर्डर m/n है तो ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m होगा, क्योंकि जो रो है वो कॉलम बन गया, जो कॉलम है वो रो बन गया। ठीक है, और ए आई जे है तो ए क्या हो जाएगा? ए जे आई, ए जी आई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? भैया जी इसको एक्सप्लेन करो जरा सा इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, अब इसको देखो, अब इस वाले एलिमेंट को आप क्या कहोगे? फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में A13 √2 यहां पे आया, ये क्या हो गया? A31। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इंटरचेंज हुआ ना, 1 3 3 1 बन गया, यानी IJGI बन गया। गॉट इट? बहुत बढ़िया भैया जी, इतना तो आ रहा है हमें अच्छे से समझ, मजा आ गया भैया जी। आगे बढ़ो। हाँ भाई, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बेटा जी, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अच्छा जी, मान लेते हैं ए और बी दो मैट्रिसेस है सुटेबल ऑर्डर्स के, इस तरीके से है कि a + b डिफाइंड है, a × b डिफाइंड है। ठीक है जी, अच्छा, देन a + b का होल ट्रांसपोज पता है किसके इक्वल होगा? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। भैया समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हो? यानी दो मैट्रिसेस है a और b और दोनों का एडिशन डिफाइंड है, राइट? a + b डिफाइंड है, इसका मैं क्या ले रहा हूं? ट्रांसपोज। तो या तो बेटा तू दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज ले, या तो इंडिविजुअली ट्रांसपोज लेके ऐड कर दे, यानी ट्रांसपोज को आप अंदर बांट सकते हो। सिमिलरली माइनस के लिए भी है, यानी a - b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। भैया जी महसूस करवाओ, एक दो एग्जांपल लेके दिखाओ कि ऐसा होता है। तो बिल्कुल यार, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि हम आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। ये देखो, इसका सेकंड पार्ट पहले हम करेंगे। ठीक है ना? आपके एनसीईआरटी से एग्जांपल उठाया मैंने, ताकि दोनों चीजें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कवर हो जाए, राइट? ठीक है, महसूस
महसूस करना है भैया जी। ए है 2/3 का मैट्रिक्स, बी भी कितना है 2/3 का मैट्रिक्स, एडिशन डिफाइंड है, ऑर्डर सेम है ना, एडिशन डिफाइंड है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल डैश, डैश भी ट्रांसपोज को दिखाता है, यानी ए प्लस बी निकालो फिर उसका ट्रांसपोज लो, या ए का ट्रांसपोज लो बी का ट्रांसपोज लो और दोनों को ऐड करो, बात क्या है सेम, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट करके देखते हैं बेटा जी। भैया जी ए प्लस बी निकाल लीजिए, पहले क्या निकाल लीजिए, ए प्लस बी। तो ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। 3 किसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ, 5 √3 - 1, ठीक है। और 2 किसके साथ होगा, 2 के साथ, कितना बेटा 4, बहुत बढ़िया, ओके। 4 1 के साथ, ठीक है, तो 5, 2 2 के साथ तो 4, 0 4 के साथ तो 4, ठीक है बेटा जी। अब मैं इसका होल ट्रांसपोज ले रहा हूं, ए प्लस बी, ठीक है। अब इसका पावर टी लिखो या डैश लिखो, बात क्या है सेम, ठीक है बेटा जी, ओके। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता था कि इसका जो पहला रो है वो क्या बन जाएगा, ये पहला कॉलम, यानी 5 √3 - 1 और 4, और दूसरा रो है वो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। नाउ नाउ ठीक है बेटा। अब ए का ट्रांसपोज अलग से ले लो, ए का ट्रांसपोज ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले रो को क्या बना दो, पहला कॉलम 3 √3 2, ठीक है, और दूसरे रो को दूसरा कॉलम, रो और कॉलम इंटरचेंज कर देते ना। बी डैश भी निकाल लो, बी का ट्रांसपोज भी लिख लो बेटा, पहले रो को भैया जी, पहले रो को पहला कॉलम 2 - 1 2, और दूसरे रो को दूसरा कॉलम 1 2 4 1 2 4, ठीक है बेटा जी। देयरफॉर अब हम ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को क्या करने वाले हैं, ऐड, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा जी। तो 3 2 कितना हो गया 5 √3 - 1 √3 - 1 2 2 4 4 1 5, ठीक है, 2 2 4 0 4 4, बहुत बढ़िया। ये था हमारा फर्स्ट, ये था हमारा सेकंड। ये दोनों सेम आया नहीं है, आया नहीं आया मेरे बच्चे सेम, क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो आया वो इक्वल है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में है, राइट, सिमिलरली किसमें मेरे बच्चे, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अगला चलते हैं भैया जी, अगला चलते हैं, ठीक है। हाँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसे कहते हैं रिवर्सल लो, लो क्या कहते हैं, रिवर्सल लो, ठीक है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्सल लो, ठीक है। यानी भैया जी ए इंटू बी है दो मैट्रिसेस, उनको मल्टीप्लाई करके होल ट्रांसपोज ले रहे हो, ठीक है, ठीक है। या तो आप ए का ट्रांसपोज लो बी का ट्रांसपोज लो, क्या दोनों इक्वल होगा, तो आंसर है नहीं। जब आप ट्रांसपोज को अंदर बांटोगे तो ये रिवर्स हो जाता है मेरे बच्चे, क्या हो जाता है, रिवर्स। 2 मिनट यार, एक तो इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, क्या करें, पैसों की कमी है भाई, ठीक है, ठीक है। जब आप ट्रांसपोज अंदर बांटोगे तो पीछे वाला सबसे आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे, रिवर्स हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिवर्सल लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी ऑल्सो थोड़ा ध्यान देना, ये सिर्फ 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए भी है, 3 मैट्रिसेस है, ए बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अंदर बांटेगा बेटा, तो पता क्या हो जाएगा, सबसे पीछे वाला आगे, फिर उसके पीछे वाला, फिर सबसे वाला आगे वाला पीछे, ये क्या हो रहा है, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। ये एन मैट्रिसेस के लिए है ना, सेम फॉर एन मैट्रिसेस। यानी अगर मान लो ए है बी है सी है, ऐसे जाते जाते जेड मैट्रिसेस है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, जेड पहले आएगा, सी पहले, बी पहले, ए पहले, समझ आ रहा है। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, है ना, एन मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा इसको भी कर देते हैं भाई, इसको भी महसूस करवा देते हैं, क्या टेंशन ले रहे हो, इसका भी होना चाहिए आई थिंक, ला इसका नहीं है, हाँ है तो भाई, है तो भैया जी, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11 है बुक का,
जो कि ये जो इस वाले प्रॉपर्टी को महसूस करवाने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, चलो भैया जी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा किस ऑर्डर का है जल्दी बताओ, रो बाय कॉलम, रो कितना है 3, कॉलम 1, 3/1 का है। ये वाला 1/3, क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? तो आंसर है यस। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के, सो देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। बहुत बढ़िया भैया जी। तो यहां आ रहा है -2, 4, 5 और यहां आ रहा है 1, 3, -6। ठीक है बेटा जी, अब थोड़ा सा ना आपको करवाता हूं मैं महसूस एक चीज। पता है बेटा जी, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो 3/3 का मैट्रिक्स होगा। रीजन भी आपको कैसे पता लग गया 3/3 का होगा? पहले वाले का रो आता है, दूसरे वाले का कॉलम आता है, तो 3/3 का होगा, राइट। अच्छा तो पहले वाले रो को सभी कॉलम से भिड़ाओ, -2 × 1 -2, फिर -6, फिर 12। समझ आ रहा है? ठीक है, पहले वाले रो को सभी कॉलम से भिड़ा दिया। ठीक है, अब दूसरे वाले रो की बारी, तो 4 × 1 4, फिर 12, फिर -24, फिर तीसरे वाले की बारी 5, 15, -30। ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। बहुत बढ़िया भैया जी। अब क्या लेना है इसका? ट्रांसपोज, AB का ट्रांसपोज। तो जब AB का ट्रांसपोज लूंगा तो पहला वाला रो क्या बन जाएगा? पहला कॉलम, दूसरा वाला रो, दूसरा कॉलम, तीसरा वाला रो बेटा तीसरा कॉलम। समझ आ रहा है मेरे बच्चे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया जी, मजा आ गया। ऑसम। ठीक है, ठीक किया ना मैंने? दूसरा वाला रो 3, सो -6, 12, 15। तीसरा वाला रो -6, 12, -24, -30। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये था हमारा सेकंड इक्वेशन। देखो भाई, क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है क्या? बिल्कुल ठीक, ये दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो A × B का जो होल ट्रांसपोज है वही B × A का है। समझ आ रहा है? अच्छा नोट करते हैं एक चीज अलग फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज भैया, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा, ठीक है, महसूस करने के लिए। A ट्रांसपोज कितना आया था? A ट्रांसपोज हमारा क्या था? -2, 4, 5, -2, 4, 5। और B ट्रांसपोज 1, 3, -6, 1, 3, -6। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा इतना थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, इसका तो फर्स्ट रो पूरा ये है जो कि कॉलम से भिड़ेगा, यानी ये 1/1 का मैट्रिक्स आएगा।
लग तो यही रहा है, क्यों? अच्छा इसका ऑर्डर क्या है जल्दी बताओ। इसका ऑर्डर भैया जी 1/3, इसका क्या है 3/1। पहले वाले का रो आता है, दूसरे वाले का कॉलम, बिल्कुल ठीक 1/1 का आएगा। यानी -2 × 1 -2, 4 3 12 और 5 × 6 -30, 1/1 का। भाई साहब 32 - 20 आ रहा है। ऑर्डर सेम नहीं है, इक्वलिटी तो भूल ही जाओ क्लियरली। ए बी का होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज। अबे इक्वल तो छोड़ो, इनका ऑर्डर ही इक्वल नहीं है। समझ आ रहा है? कतई जहर है, मैंने माइनस मुनिस ठीक किया है ना, बिल्कुल ठीक क्लियरली। हाँ नॉट इक्वल है इधर, क्लियरली ए बी का होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बल्कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। रिवर्स हो जाता है, सबसे पीछे वाला सबसे आगे आ जाता है और सबसे आगे वाला सबसे पीछे चला जाता है। गॉट इट? मजा आ गया भैया जी, मजा आ गया। ठीक है बहुत बढ़िया, ये वाली प्रॉपर्टी भी डन होगी। तो अगली वाली प्रॉपर्टी करते हैं अब। ठीक है बेटा जी चलो, ये क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए, इसका क्या लिया हुआ है ट्रांसपोज, उसके ट्रांसपोज का भी क्या लिया हुआ है ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स का इक्वल ही आ रहा है। यानी कोई भी मैट्रिक्स है बेटा, उसका आप ट्रांसपोज ले रहे हो, ठीक है, उसका आप दोबारा ट्रांसपोज ले रहे हो तो दोबारा सेम मैट्रिक्स बन जाएगा। ओ माय गॉड। रीजन, कोई भी मैट्रिक्स है, एक बार ये ट्रांसपोज लोगे तो जितने भी रो है वो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रो बन जाएंगे। दोबारा उसका ट्रांसपोज लोगे तो जो रो कॉलम बने थे वो दोबारा रो बन जाएंगे और जो कॉलम रो बने थे वो दोबारा कॉलम बन जाएंगे। या नहीं आ रहा समझ क्या कहना चाहते हो? अभी समझाता हूं मैं आपको। ये वाला देखो, ये वाला, ये देखो बेटा, फर्स्ट ए का ट्रांसपोज लो भाई, ए का ट्रांसपोज लो तो भैया जी बात क्या है, पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम 3√3 2 और दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 2 0। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना, यानी अब भाई ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है, ये ट्रांसपोज भी तो एक दूसरा मैट्रिक्स है, तो इसका मैंने दोबारा ट्रांसपोज ले लिया। यानी अब मैं इसे देखूंगा, यानी जो इसका रो है वो क्या बना दूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। भाई ये तो दोबारा ए ही नहीं बन गया। हाँ बिल्कुल ठीक भैया जी, मजा आ गया। ठीक है क्या? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगली प्रॉपर्टी, ये देखो अगला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, व्हाइट कलर ले लेते हैं। ये बोल रहा है बेटा जी पता है क्या, कोई भी मैट्रिक्स को आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, यहां क्लियर होना चाहिए के क्या है स्केलर, कोई भी क्या है स्केलर, ठीक है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है कोई भी, ठीक है। तो ओके सो के इंटू ए, यानी ए मैट्रिक्स को आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ, मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले रहे हो, या आप ए का ट्रांसपोज ले लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसको तो मैं अभी ऐसे ही महसूस करवा दूं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ है मैट्रिक्स ए के साथ, इसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो भाई इसको आप बाहर ले सकते हो, ठीक है, ट्रांसपोज इस पे असर नहीं डालेगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं ए क्या है बेटा, ए बी या A1, ये थोड़ा सा क्या नाम दूं, हाँ A1 A2 A3 ऐसे नाम दे देते हैं और इसको B1 B2 B3, ठीक है। ये मान लो ए मैट्रिक्स है 2/3 का, ठीक है। मैं ना क्या कर रहा हूं, के ए निकाल रहा हूं, तो अगर इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि सभी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करो, के से, ठीक है। तो के से मल्टीप्लाई करना, के A1 के A2 और के A3, के B1 के B2 और के B3, ठीक है भैया जी। अब इसका ट्रांसपोज ले बेटा, के ए का होल ट्रांसपोज ले, के ए का होल ट्रांसपोज ले, डैश लिख या ट्रांसपोज लिख क्या फर्क पड़ता है, टी लिख। तो पहला वाला रो क्या बन जाएगा, पहला वाला कॉलम के डैश के
A2 मतलब K1 K2 K A3 K B1 K B2 K B3। समझ आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ A का ट्रांसपोज लूँ, अगर मैं यहाँ से A का ट्रांसपोज लूँ, ये क्या आएगा? A1 A2 A3 A1 A2 A3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम B1 B2 B3। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक काम करो, ऐसे K कॉमन ले लो। देखो हर एक एलिमेंट में K मल्टीप्लाइड है, K कॉमन ले लो। क्या है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 सब में से बाहर जाएगा। और यही चीज क्या था जल्दी बताओ? A का ट्रांसपोज। ठीक है, आ गया ना बाहर? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया जी, मजा आ रहा है। ये देखो, कर लेंगे इसको, कर लेंगे। ये वाला पार्ट क्या है आपके लिए? होमवर्क। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चले आगे। बढ़िया भैया जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सस्ता सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, हाँ भाई। इफ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर M by N एंड N by M, तो A का ऑर्डर क्या है बाबा? M by N, और B का क्या है? N by M। ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली। देन ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस इज, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो पहले देखो भैया जी, ये देखो B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब भाई मुझे पता है, डैश या टी लिख देता हूं, मुझे पता है A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? ए, अरे यार A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? यही होगा ना? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, अच्छा मुझे बताओ, मुझे बताओ B के ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो कितना है? M by N। ठीक है, और A का ऑर्डर क्या है? M by N। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ओवरऑल इसका ऑर्डर बताना है। पर मुझे बताओ, क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि n इज इक्वल्स टू m। ये मल्टीप्लीकेशन तभी, अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है इधर? क्या B का ट्रांसपोज इनटू A पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है। रीजन, इसमें कॉलम कितने हैं? n, और इसमें रो कितने हैं? m, और कहीं नहीं दिया है कि n और m आपस में इक्वल है, तो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि इफ n इज इक्वल टू m, देन डिफाइंड होता। समझ आ रहा है? डिफाइंड होता, और पहले वाले का रो आता ऑर्डर में और दूसरे वाले का कॉलम आता फाइनल फाइनल आंसर के ऑर्डर में। समझ आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस ही ऑर्थोगोनल होता है। यानी भी भैया जी, एक ऐसा मैट्रिक्स ए, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो कि खुद के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई होके क्या दे दे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या ट्रांसपोज ए के साथ मल्टीप्लाई होके क्या दे दे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए अपने ही ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या दे रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। देन आप क्या कहोगे? ये क्या है? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है भैया जी। और स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए क्यों डिफाइंड है भाई? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा। रीजन मैं बताता हूं। अगर ए मान लो 2/3 का मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 3/2 का मैट्रिक्स। ए इंटू ए का ट्रांसपोज डिफाइंड होगा 2/3? अरे हाँ, डिफाइंड तो होगा यार डिफाइंड तो होगा 2/3 और इसका 3/2 डिफाइंड तो होगा। स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड है ये। नहीं मतलब यहाँ डिफाइंड है, पर स्क्वायर मैट्रिसेस को ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। डिफाइंड तो होगा वहां, क्योंकि ए का अगर मान लो 2/3 है तो उसका 3/2 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, पर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है,
ध्यान देना। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ध्यान रखना, जो बेटा मेरे बच्चे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होते हैं, राइट? ठीक है, किसके लिए होते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए एक ना अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। ठीक है बेटा, ये देखो, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा व्हेन दिस 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ओ माय गॉड। ठीक है, अच्छा इस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं ए मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा जी? ए। 0 अल्फा अल्फा, 2 बीटा बीटा माइनस बीटा, गामा माइनस गामा गामा। ठीक है जी, अब इसका मैं ले रहा हूं क्या? ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज पहला रो इसका पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो इसका तीसरा कॉलम बन जाएगा। समझ आ रहा है बेटा जी? ठीक है, नाउ ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा जल्दी बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अब फर्क नहीं पड़ता तुम ए पहले रख रहे हो, समझ आ रहा है, या ए का ट्रांसपोज पहले रख रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है क्या? ओके, तो भैया जी ये रहा ए, क्या था? 0 अल्फा अल्फा, 2 बीटा माइनस बीटा, गामा माइनस गामा गामा। ठीक है बेटा जी, और ये रहा ए का ट्रांसपोज, 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा गामा। ठीक है, और ये डेफिनेटली आई के इक्वल है, इसका मतलब क्या? ये इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बेटा जी, करो भाई इसको मल्टीप्लाई करो पहले, पहला रो पहले कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 0 2 बीटा, ये हो गया 4 बीटा स्क्वायर, गामा इंटू गामा गामा का स्क्वायर। ठीक है, अगले में चलोगे तो 0 इंटू अल्फा 0, 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा का स्क्वायर, गामा इंटू माइनस गामा का स्क्वायर। फिर अगले में जाओगे तो -2 बीटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, और प्लस गामा का स्क्वायर। ऑसम। ठीक है, अगले केस में ये देखो, अल्फा इंटू 0 0, 2 बीटा का स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर, और अगले केस में अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, बीटा का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, माइनस गामा प्लस गामा का स्क्वायर। ठीक है, और अगले केस में अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर। चलो भाई, अब थर्ड रो की बारी है। अल्फा इंटू 0 0, -2 बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर। थर्ड वाले में अल्फा इंटू अल्फा अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, और गामा इंटू गामा गामा का स्क्वायर। किसके इक्वल है बेटा जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के इक्वल तब हो सकते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है, इधर देखो और यहां देखो, ठीक है, यानी पूरा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं 0 के इक्वल रखना पसंद करूंगा, ये देखो, ठीक है, और ये दिस इंप्लाइज 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर किसके इक्वल है? 0। यानी 2 बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू गामा का स्क्वायर। ये बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर के बीच का रिलेशन आ गया। और अगला बताओ, एक दो और रिलेशन है क्या बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर के बीच? ये सेम ही देगा। अच्छा, ये भी रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये भी रख लेते हैं। ठीक है, यहां से वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। 4 बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के। 4 बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। एक हमें डिफरेंट इक्वेशन और चाहिए थी ना, गॉट इट। इसको मैं इक्वेट करता हूं, सेम इक्वेशन ही बनता, राइट। 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गामा स्क्वायर की जगह मैं क्या रख रहा हूं? 2 बीटा स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया? 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, इज इक्वल टू 1। यानी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर में जाके रूट बनेगा, नो डाउट, ठीक है, पर प्लस माइनस लेके जाएगा, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और रूट 6। समझ आया क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
नहीं भैया जी, मजा आ गया। क्लियर है ये चीज क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमने बीटा, अरे वाह, बीटा स्क्वायर आ गया तो गामा स्क्वायर भी आ गया। गामा का स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 बीटा का स्क्वायर। बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? 1/6, यानी किसके इक्वल आ गया? 1/3। तो गामा किसके इक्वल हो गया? +-1/√3। ठीक है, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया। अल्फा की बारी। अब अल्फा कैसे आएगा भैया जी? अल्फा वाला देखो, ये कोई भी देख लो, ये देखो -2। अरे वैसे तो यहाँ 0 भी है पर ऑल्सो, अच्छा ये गामा है, फिर ये तो गामा है, ये काफी हद तक अल्फा। अच्छा उल्टा अल्फा, यार मैं देख ऐसे रहा हूं, पता है ऐसा देख रहा हूं, ये तो अल्फा है सर ऐसे देखोगे ना अल्फा लगेगा। चलो अल्फा देखो, अल्फा देखो, ओ माय गॉड, अल्फा वाला ये भी है, सेंटर वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ये देखो, ये वाला भी ले सकते थे। तो इक्वल टू 1 है, तो हार्ड कैलकुलेशन क्यों करना जब आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। या ये वाला भी ले लो, 0 वाला ले लो, और ये वाला 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑल्सो अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 0। भैया जी बीटा का स्क्वायर कितना है? 1/6, गामा का स्क्वायर 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? पहली बात तो सबको उधर ही भेज दो, 1/6 + 1/3, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 6, 1 + 2, अरे भैया जी कितना आ गया? 3/6, यानी 1/2 आ रहा है, यानी अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/√2 पर ±7 लेके जाएगा। बस फिर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो अपने को बेटा तीनों की वैल्यूज मिल गई, अपने को अल्फा की वैल्यूज भी मिल गया, अपने को बीटा का वैल्यूज भी मिल गया, और गामा का भी। आई होप मजा आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जिसका बेस प्रिपेयर हो गया। ट्रांसपोज हमने देखा, कैलकुलेट करना सीखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो देखा, उस पर क्वेश्चन किया, मजा आ गया। ठीक है बेटा जी, थैंक यू सो मच।